हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं जैन धर्म के बारे में, और आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लेंगे। इस तरह हमारा धर्म सुधार आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग महाजनपद की तरफ चलेंगे। दोस्तों, तो चैनल पर पहली बार हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लो। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, गौतम बुद्ध के बारे में हमें इसमें कंप्लीट नॉलेज लेनी है, और गौतम बुद्ध ही बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। दोस्तों, तो हम इसमें पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, उनकी फैमिली के मेंबर्स के बारे में, जितने उनकी फैमिली से रिलेटेड हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने घर त्याग कहाँ पर किया, घर त्याग किया, और फिर उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर हमें गौतम बुद्ध के बारे में बात करनी होगी, क्योंकि गौतम बुद्ध ही बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था और ये कौन से समय की बात है। दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों, आपका जब उत्तर वैदिक काल चल रहा था, उत्तर वैदिक काल के बाद धर्म सुधार आंदोलन चले, जिसमें कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों उभरे। जैन धर्म हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने स्वामी महावीर के बारे में पढ़ा था, और बौद्ध धर्म में दोस्तों हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गौतम बुद्ध के बारे में हमें पढ़ना है। और अगर मैं बात करूं, गौतम बुद्ध जो थे ये संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे भाई? ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। संस्थापक किसके थे? बौद्ध धर्म के थे। ठीक है भाई। तो अब आपसे कोई पूछेगा भाई कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, तो वो गौतम बुद्ध। ठीक है। अब गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोस्तों, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और अगर बात करी जाए इनका जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, यानी नेपाल में है ये। ठीक है। तो अब इनके जन्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 563 ईसा पूर्व। ठीक है। अब आप लोग रिलेट करते चले जाना कैसे। आपका जो महावीर का जन्म है, महावीर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 540 में। ठीक है भाई। तो उनसे रिलेट करते चले जाना ईसा पूर्व में। लेकिन वो 24वें तीर्थंकर थे, ये ओरिजिन थे, संस्थापक थे बौद्ध धर्म के। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हमें जन्म पता चला इनका कि 563 ईसा पूर्व यानी बीसी में हुआ था। ठीक है भाई। आज से कब की बात है ये? 2000 एडी में आ गए, मतलब लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध और जैन धर्म के बारे में हमें उस समय की बात पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई। अब इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन है, जो कि शाक्य क्षत्रिय कुल के कौन थे? मुखिया थे भाई, है ना। तो शुद्धोधन जो थे राजा थे एक तरीके से। ठीक है भाई। और इनको जो पुत्र हुआ था जिसका नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध इनका जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो इनका नाम बुद्ध रख गया। ठीक है भाई। तो वो चीज़ अलग है। अब इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम बात करी जाए तो माया देवी, जो कि कौशल राजवंश की राजकुमारी कन्या थी। ठीक है भाई। इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, तो इनका पालन पोषण बचपन में इन्हें पाला पोसा इनकी मौसी ने था। इनके पिता ने, जो कि शुद्धोधन हैं, इनकी पत्नी यानी शुद्धोधन की पत्नी गौतम बुद्ध की माता, इनकी मृत्यु हो गई थी माया देवी की। तो शुद्धोधन ने अपनी पत्नी की छोटी बहन यानी गौतमी से शादी कर ली, और गौतमी से शादी करी तो इनका पालन पोषण गौतमी ने करा था। ठीक है भाई। तो गौतम बुद्ध की मौसी और सेकंड माँ इनकी गौतमी है। ठीक है। पत्नी की बात करी जाए तो इनकी पत्नी यशोधरा, और यशोधरा से ही एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। ठीक है। तो ये इनसे, इनके परिवार से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं वो मोस्टली ये हैं। ठीक है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था भाई? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम, पुत्र का नाम, माता का नाम, मौसी का नाम, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ये आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं भाई। जन्म कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का, बचपन का नाम क्या था, सारी चीज़ें क्लियर है भाई। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ रही होंगी। गृह त्याग कब किया इन्होंने? तो गृह त्याग मतलब घर छोड़ा इन्होंने। अब इनका जब जन्म हुआ था तो एक गुरु ने बताया था इनके पिता को, इनके पिता यानी शुद्धोधन को, कि आपका पुत्र या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, साम्राज्य संभालेगा एक, या फिर ये सन्यासी बनेगा और मार्गदर्शन करेगा आज की इस जनरेशन का। ठीक है। उस समय 2500 वर्ष पहले
लोग बहुत सारे उत्सुक थे, सत्य की खोज कर रहे थे, आदमी का महत्व समझ रहे थे। तो उस समय गौतम बुद्ध को जो है एक तरीके से उन्हें फिर इस तरीके से इनके पिता ने रखा कि उसे किसी तरीके का दुख ना हो, ताकि वो सन्यासी ना बने, एक अच्छा राजा बन पाए। ठीक है, तो उनकी देख रेख अच्छी तरीके से कराई, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं कराई, है ना। तो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? तो 29 वर्ष की उम्र में किया था। और क्यों किया था इन्होंने? ये घर से जा रहे थे एक बार, ठीक है, तो उस समय इन्होंने, ये और इनके सारथी जिनका नाम चन्ना था, ये और सारथी जब जा रहे थे तो रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति जा रहा था दोस्तों। तो वृद्ध व्यक्ति जा रहा था तो उन्होंने सारथी से पूछा कि भाई सारथी चन्ना, ये क्या? ठीक है, तो उसने बताया कि महाराज, राजकुमार ये तो वृद्ध व्यक्ति है और ये शरीर बूढ़ा हो जाता है और हर किसी का होता है और आपका भी शरीर बूढ़ा होगा। तो वो बड़ी टेंशन में हुई कि मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा, कुड़ बूढ़े को देखकर उसने। ठीक है, गौतम बुद्ध का नाम उस समय सिद्धार्थ था। अब सिद्धार्थ ने आगे चला तो एक बिल्कुल तड़पता हुआ आदमी देखा उन्होंने कि भाई, फिर पूछा कि सारथी इसको क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि महाराज ये तो प्रकृति का नियम है, बीमारी सुख दुख ये तो चलते रहते हैं, इससे रोग हो गया है, कोई बीमारी है इसे, ये दुनिया के पृथ्वी के किसी व्यक्ति को हो सकती है, ये आपको भी हो सकती है बीमारी। ठीक है, तो उसे और ज़्यादा उसमें भाई कह रहे इस दुनिया में तो बहुत कष्ट है। आगे चले तो उन्होंने एक शव देखा, एक यात्रा देखी मृत व्यक्ति की। तो मृत व्यक्ति की यात्रा देखकर उन्होंने पूछा फिर कि ये क्या भाई? तो सारथी ने बताया, चन्ना ने बताया कि महाराज या फिर राजकुमार, ये मृत व्यक्ति की अंतिम यात्रा है और जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक दिन जाना है, उसे एक दिन इस शरीर को त्यागना है और ये हर किसी को करना है और तुम्हें भी एक दिन इसी तरह जाना है। तो वो तो बड़ा भाई टेंशन में हुआ, कह रही इस दुनिया में तो, इस जीवन में तो बहुत ही कष्ट है भाई। आगे उसने देखा तो उसने एक सन्यासी था, संत बैठा था, बड़ा मग्न खुश आराम से आंखें बंद करे हुए अपनी तपस्या में लीन सन्यासी से। अब फिर उसने, सिद्धार्थ ने पूछा अपने सारथी से कि चन्ना ये व्यक्ति क्या कर रहा है? तो उन्होंने कहा महाराज ये सन्यासी है, ये गुरु हैं, ये ज्ञान की प्राप्ति में हैं और यह इस दुनिया से अलग सोचते हैं। ठीक है, और ये ही सत्य की खोज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने ये फाइंड किया इन चारों व्यक्तियों को देखकर कि कहीं ना कहीं इन सब में जो सुखी व्यक्ति है वो एक सन्यासी है, एक गुरु है, ब्राह्मण है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी सन्यासी। फिर जब से उनका लगाव जो है सन्यास की तरफ गया, ब्राह्मण बनने की ओर उनका जो है कह सकते हैं ध्यान गया। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि मुझे जो है अब उसकी, इन्होंने मुक्ति की खोज करने शुरू कर दी कि इस संसार से छुटकारा कैसा पाया जाएगा, इस कष्ट का निवारण ढूंढने के लिए वो सन्यास की ओर आकर्षित हुए। फिर उनके पिता ने, उनकी शादी करा दी गई दोस्तों, उनके पिता ने उनकी जल्दी शादी कराई, जल्दी राजकुमारी यशोधरा से उनकी शादी कराई। अब शादी, उन्हें तो ये था मैं सन्यास लूँगा दोस्तों। अब इनकी शादी हो गई गौतम बुद्ध की यशोधरा से, और यशोधरा से ही उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। पुत्र हो गया तो इन्हें तो ये था मैं इस संसार को छोड़ूंगा, सुख दुख सब छोड़ने हैं मुझे और अपने आराम से सत्य के मार्ग पर चलूँगा। फिर इन्होंने 29 वर्ष की आयु में दोस्तों रात्रि में अपने घोड़े को लेकर, ठीक है, अपने घोड़े को लेकर, जिसका नाम दोस्तों यहाँ पर कंथक देखा दे रहा होगा, घोड़े को लेकर रात में ये चल दिए, घर त्याग कर दिया इन्होंने, पत्नी बच्चे को छोड़ के सोते हुए को। ठीक है, और जाकर इन्होंने जो है नदी किनारे जाकर, इनका सारथी भी पीछे पहुंचा तो सारथी से भी इन्होंने कहा भाई तू घोड़े को लेकर जा और मुझे जो है यहीं छोड़ दो। और उन्होंने महाराज वाले वस्त्र त्याग कर एक ब्राह्मण के वस्त्र ग्रहण कर लिए। इनके पिता को उस समय बहुत गुस्सा आया कि मेरा राजकुमार राजा बनता और वो क्या ब्राह्मण बने घूम रहा है। तो ये थोड़ी सी इनकी कहानी रही कि किस तरह से इन्होंने घर त्यागा। तो 29 वर्ष की उम्र में दोस्तों इन्होंने घर त्यागा था और किस चीज़ से परेशान होकर वृद्ध व्यक्ति को देखा था इन्होंने, रोगी व्यक्ति को देखा था, मृतक व्यक्ति को देखा था और एक सन्यासी को देखा था दोस्तों। इन 4 व्यक्तियों को देखकर इनकी जो लालसा थी सन्यासी की तरफ बढ़ी दोस्तों। ठीक है, जो गृह त्याग की प्रक्रिया है दोस्तों उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। और इसका जो प्रतीक था घोड़ा था, क्योंकि ये घोड़े पर ही सवार होकर गए थे, घर छोड़ा था इन्होंने, तो प्रतीक क्या था? घोड़ा था।
घर त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है भाई, महाभिनिष्क्रमण। तो आई थिंक इधर की पीपीटी आपको क्लियर है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर इधर बात करते हैं। इनके घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? कंथक था। ठीक है, सारथी का नाम मैंने बताया अभी, चन्ना था। ठीक है, इनके प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। ठीक है, फर्स्ट गुरु आलार कलाम। अब इनकी बात करते हैं थोड़ी कि बोध गया में इन्होंने निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की, लेकिन एक सुजाता नाम की लड़की के हाथों खीर खाकर इन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया दोस्तों। तो फिर जो इनके साथ जुड़े हुए थे 3-4 ब्राह्मण, उन्होंने भी इन्हें छोड़ दिया कि भाई तुम तो एक गुरु तुम एक तो ब्राह्मण बनने के योग्य नहीं हो, तुमने अपना उपवास तोड़ दिया है ना, तो हम तुमसे नहीं जुड़ते। वो उन्हें छोड़कर चले गए। वो बोला ठीक है भाई, मुझे भूख लगी थी, मैंने खा लिया। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने खीर खाकर अपना जो है व्रत तोड़ दिया। ठीक है, तो फिर उन्होंने आगे चल के और 35 वर्ष की उम्र में इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 563 ईसा पूर्व में। ये सारी चीज़ें कनेक्ट करते चले जाना, जन्म कब हुआ था और 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्याग किया था। 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था, मतलब 6 वर्ष इन्होंने स्ट्रगल किया और इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक भाई, तो ज्ञान प्राप्त जो हुआ वैशाखा पूर्णिमा के दिन। ठीक है, वैशाखा पूर्णिमा के दिन बोध गया में इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, पीपल के वृक्ष के, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, पीपल कहाँ हुआ था? बोध गया। और ये जो मैंने ब्लैक पेन से लिख रखे हैं उन्हें आपको जो है थोड़ा उन पर फोकस देना है। गौतम बुद्ध ने 35 वर्ष की उम्र में वैशाखा पूर्णिमा के दिन बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनका नाम गौतम बुद्ध रख दिया गया। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको समझ आई होगी होपफुली, क्योंकि इनका जो ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में हुआ था, तो गौतम बुद्ध। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप अच्छी तरीके से इसे मेकिंग कर पाओ। दोस्तों ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने बनाया है और इस तरह से आप छोटे से ही एक पेज में सारी चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, एक बार दोस्तों इसका रिवीजन कर लेते हैं। गौतम बुद्ध संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। अब इनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम, ज़्यादातर आपको लुम्बिनी देखने मिलेगा, लुम्बिनी नेपाल। इनका जन्म स्थान कहाँ था? लुम्बिनी नेपाल। अब कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में यानी नेपाल में हुआ था इनका। ठीक है भाई, अब इनके बचपन का नाम दोस्तों क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम दोस्तों माया देवी, मौसी का नाम गौतमी, पत्नी का नाम यशोधरा, और अगर उनसे कनेक्ट करे जाए स्वामी महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, इनका यशोधरा इनकी पत्नी का। ठीक है भाई, इनके पुत्र का नाम राहुल था। घर त्याग किया उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 4 चीज़ों से परेशान होकर वृद्ध व्यक्ति देखा इन्होंने दोस्तों, रोगी व्यक्ति देखा इन्होंने, ठीक है, और एक सन्यासी को देखा इन्होंने, और किसे देखा? एक मृतक को देखा। तो 4 व्यक्ति को देखकर इन्होंने गृह त्याग किया। अगर इनके घोड़े की बात करी जाए तो इनके घोड़े का नाम था दोस्तों कंथक, इनके सारथी का नाम था चन्ना, और इनके सारथी का नाम था, और इनके प्रथम गुरु जो थे आलार कलाम थे दोस्तों। और अगर बात करी जाए तो गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की, सुजाता के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। प्रश्न कैसे भी बन सकता है, गौतम बुद्ध ने किस महिला के हाथ खीर खाकर उपवास तोड़ा? तो उसका राइट आंसर होगा सुजाता भाई। ठीक है, 35 वर्ष की उम्र में वैशाखा पूर्णिमा के दिन बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अब इनकी फैमिली के बारे में पढ़ा, घर छोड़ा इन्होंने, ज्ञान प्राप्ति हो गई। अब ये देंगे उपदेश। पहला उपदेश कहाँ दिया इन्होंने? ठीक है, इनके त्रिरत्न क्या थे? इन्होंने अपने धर्म में क्या क्या लोगों को बताया, ठीक है, कहाँ इनकी मृत्यु हुई, क्या इनका कहना है, उन सारी चीज़ों पर अब बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो हम अब कुछ इनका धर्म चक्र परिवर्तन, यानी इन्होंने धर्म में क्या
चक्र लाए, धर्म में इन्होंने क्या परिवर्तन किया, और इनकी मृत्यु जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया दोस्तों, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। तो देखते हैं हम थोड़ा सा धर्म चक्र परिवर्तन को। तो धर्म चक्र परिवर्तन में इनका प्रथम जो प्रवचन था दोस्तों, वो कह सकते हैं हम लोग ऋषि पंतन सारनाथ में दिया था। 5 ब्राह्मणों के सामने दिया था इन्होंने, और 5 ब्राह्मणों में से ये 5 आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, भद्दिये, ठीक है, वप, औज, अस्सजी और कौड़ी, ठीक है, ये 5 ब्राह्मण थे जिनके सामने प्रथम प्रवचन दिया था गौतम बुद्ध ने। ठीक है भाई, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ये आपका प्रश्न बनेगा, ठीक है, कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। लेकिन अगर सारनाथ ना दे ऑप्शन में, तो कहीं ना कहीं वो ऋषि पंतन भी दे सकता है, तो ऋषि पंतन भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। मैं इतना आपसे वादा करता हूँ दोस्तों कि अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा है और इसमें जो चीज़ें दे रखी हैं उन पर अच्छी तरीके से आपने अपना कह सकते हैं पूरा फोकस दिया है, तो आप गौतम बुद्ध से रिलेटेड हर प्रश्न लगा पाओगे जितने आपके एग्ज़ाम में बनते हैं होपफुली, राइट। तो वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर डिनोट की हैं। तो धर्मचक्र परिवर्तन में प्रथम प्रवचन सारनाथ में 5 ब्राह्मणों के सामने, ठीक है, ये आपको चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है। इनके प्रिय शिष्य जो थे इनके दोस्तों, आनंद नाम का एक व्यक्ति था जो इनका प्रिय शिष्य था, बुद्ध का प्रिय शिष्य। तो गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य का नाम क्या है? आनंद, ठीक है भाई, आनंद है, तो इसे भी याद रखो। अब आगे चलते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई। पहला उपदेश सारनाथ में, ऋषि पंतन, 5 ब्राह्मणों के सामने। ब्राह्मणों के नाम हो सके तो याद कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और इनके प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। आ जाते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण वर्ड, गौतम बुद्ध ने जब शरीर त्यागा था तो उस प्रक्रिया को महापरिनिर्वाण कहा गया दोस्तों, ठीक है। अब महापरिनिर्वाण इन्होंने कब किया था? बुद्ध ने 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने महापरिनिर्वाण यानी शरीर त्याग दिया, शरीर छोड़ दिया, ठीक है, मुक्ति पा ली। बुद्ध ने 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था भाई? जन्म बताओ कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। चुंद नामक एक कर्मकार के हाथों शुकर खाने के उपरांत कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। इन्होंने स्वर्गवास सिधारे, ठीक है भाई। तो महापरिनिर्वाण, गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था दोस्तों। 563, ठीक है भाई, 563 में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 483 में हुई। कहाँ हुई ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको डिनोट कर दी। अभी इसमें आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखना है ना, बुद्ध की 80 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई, ये ध्यान में रखना, ठीक है भाई। बुद्ध के शरीर को जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके शरीर को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्या 8 स्तूपों का निर्माण किया। तो महापरिनिर्वाण आपको धर्म, जैन धर्म में अलग चीज़ है, बौद्ध धर्म में आपको 3 वर्ड मिलेंगे दोस्तों। क्या? इन्होंने घर से निकले थे तो महाभिनिष्क्रमण, घर से निकलने की प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इन्होंने जो उपदेश दिए, जो धर्म चक्र परिवर्तन के अंदर दिए और शरीर त्यागा, तो उसे कहा गया दोस्तों महापरिनिर्वाण। महाभिनिष्क्रमण घर का त्यागन, ठीक है, घर त्यागना। दूसरा आपका धर्म चक्र परिवर्तन, इन्होंने धर्म के उपदेश देना, ठीक है। तीसरा इनका महापरिनिर्वाण, मतलब इन्होंने शरीर को त्यागना की प्रक्रिया को महापरिनिर्वाण कहा गया। ये चीज़ क्लियर हुई भाई। अब इनके त्रिरत्न देखते हैं, ठीक है, और इनके बारे में कुछ देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, त्रिपिटक, त्रिरत्न, ठीक है, इन चीज़ों पर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं, ठीक है भाई। तो 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया था, ठीक है। एक पूरे जीवन को इस तरह से डिवाइड करा था कि अगर आप असल में अपना जीवन से मुक्ति पाना चाहते हैं और एक सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो ये अष्टांगिक मार्ग फॉलो करो और सत्य के मार्ग पर जाओ। अष्टांगिक मार्ग किसने दिए थे? गौतम बुद्ध ने दिए थे। क्या थे?
सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि का मतलब है आर्य यानी सत्य का ज्ञान प्राप्त करना, मतलब अपनी दृष्टि को अच्छा रखो। ठीक है, इसे आज के समय में भी अगर कनेक्ट करते चले जाएं तो सम्यक संकल्प का मतलब है भौतिक वस्तु एवं दुर्भावनाओं का त्याग करना। ठीक है, संकल्प लेना मतलब क्योंकि पृथ्वी पर आज भी और कह सकते हैं अपने ज़्यादातर भारत में ही भौतिक वस्तुओं से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, तो अपने संकल्प दृढ़ संकल्प रहें। ठीक है, सम्यक संकल्प का मतलब भौतिक वस्तुओं एवं दुर्भावनाओं का त्याग करना। सम्यक वाक का मतलब सत्य बोलना, हमेशा कभी झूठ ना बोलना, अपना वाक सही रखना। ठीक है, तो सत्य बोलना। सम्यक कर्मांत का मतलब है अपने कर्म सही करना, यानी बुरे कर्मों से बचना। ठीक है, बुरे कर्म से बचना। सम्यक आजीव का मतलब जीविका उपार्जन में ईमानदारी, मतलब अपने आप को ईमानदार रखना, दैट इज सम्यक आजीव। और सम्यक व्यायाम का मतलब शरीर को फिट रखना। अगर आज के समय में देखा जाए तो सद्विचारों का पोषण करना, अपने जो मेंटली फिट रहना। राइट। सम्यक स्मृति का मतलब पद भ्रष्टता से बचना। ठीक है, पद भ्रष्टता से बचना, दैट इज द सम्यक स्मृति। राइट। सम्यक समाधि, ब्रह्मा में लीन हो जाना। तो अगर उसे किसी भी व्यक्ति को मुक्ति चाहिए तो वो क्या करे, हमेशा सत्य बोले भाई। ठीक है, भौतिक वस्तु इनका त्याग करे, ज़्यादातर इन चीज़ों से बचे। ठीक है, हमेशा सत्य बोले, बुरे कर्मों से बचे, आजीवक उपार्जना मतलब ईमानदार रहे, अपने शरीर को अच्छा रखे और भ्रष्टता ना करे, और वो ब्रह्मा में लीन हो जाए, यानी कि भक्ति भी जरूरी है। तो ये इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए थे दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है भाई। अब इधर आ जाते हैं थोड़े से बौद्ध त्रिरत्न। बौद्ध त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ, आपको ये ध्यान रखनी है। बौद्ध त्रिरत्न में पूछेगा एग्जाम में, गौतम बुद्ध के त्रिरत्न क्या हैं, तो बौद्ध, धम्म और संघ। ठीक है भाई, ये तीन हो गए बौद्ध त्रिरत्न। अब त्रिपिटक क्या है, विनय पिटक, सत्य पिटक और अभिधम्म पिटक। तो बौद्ध के त्रिपिटक क्या है, आपका विनय पिटक, ठीक है, सत्य पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं भाई। ठीक है। अब गौतम बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, मतलब वो सोचते थे कि अगर मनुष्य है तो मनुष्य खुद ही ईश्वर है। ठीक है, और उन्होंने जो है ईश्वर को एक तरीके से वो नकारते थे, कर्म पे ज़्यादा कर्म पे ज़्यादा फोकस करते थे। तो ईश्वर को उन्होंने मनुष्य के तौर पर उन्हें नहीं माना है। आत्मा को भी नहीं, आत्मा में बिलीव नहीं रखते थे, ईश्वर में भी बिलीव नहीं रखते थे। लेकिन पुनर्जन्म में ऐसा लिखा जाता है कि पुनर्जन्म में वो बिलीव करते थे कि हाँ भाई पुनर्जन्म होता है वाकई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ईश्वर में बिलीव नहीं रखते थे वो, आत्मा में बिलीव नहीं रखते थे कि आत्मा होती है, भूत प्रेत में कोई बिलीव नहीं रखते थे। पुनर्जन्म में बिलीव रखते थे कि हाँ अगर पुनर्जन्म होता है। उपदेश इन्होंने कौन सी भाषा में दिए थे भाई, पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, तो ये चीज़ अब क्लियर हुई, ये चीज़ क्लियर हुई, ये चीज़ क्लियर हुई, ये चीज़ क्लियर हुई भाई। ये सारी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरीके से भाई। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग क्लियर, ये चीज़ क्लियर, त्रिपिटक, बौद्ध त्रिरत्न। अब बौद्ध के अनुयायी, मतलब जिस समय गौतम बुद्ध थे उस समय देखो आपके कह सकते हैं हम लोग बन रहे थे उस समय महाजनपद, और महाजनपद में से एक मगध बहुत बड़ा महाजनपद था। तो मगध के समय गौतम बुद्ध थे। मगध के जो संस्थापक बिंबिसार भी दोस्तों इनके अनुयायी थे। ठीक है, इनकी शरण में थे। इनका बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु भी इनकी शरण में था, इनकी पत्नी यशोधरा भी। ठीक है, इनकी माँ या फिर कह सकते हैं इनकी मौसी, ठीक है, सेकंड माँ और मौसी कौन थी, वो भी इनके अनुयायी थी, गौतमी। ठीक है, देवदत्त भी, अशोक, ठीक है, जो अशोक सम्राट, बहुत बड़ा अशोक का नाम भी पढ़ेंगे हम लोग आगे।
तो इनके बौद्ध के अनुयायी बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, गौतमी, देवदत्त, यशोधरा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़े से ध्यान में रख लेने हैं, याद रख लेने हैं। ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें बौद्ध धर्म से आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है। हमने गौतम बुद्ध को पढ़ा, गौतम बुद्ध के बारे में, उनके परिवार फैमिली से रिलेटेड जितने व्यक्ति थे उन्हें सबको पढ़ लिया हमने। ठीक है। उन्होंने गृह त्याग किया, ज्ञान प्राप्ति हुई, कहाँ हुई उन्हें ज्ञान प्राप्ति, कैसे उन्होंने व्रत तोड़ा, पहला उपदेश कहाँ दिया। ठीक है। और उपदेश के बाद उन्होंने शरीर कहाँ त्यागा, ये सारी चीज़ें, इनके बौद्ध के अष्टांगिक मार्ग देखे हमने, त्रिपिटक देखे, त्रिरत्न देखे दोस्तों, और बुद्ध के अनुयायी देख ले। अब दोस्तों कुछ बौद्ध संगीतियाँ और मैंने कुछ अभी पीछे जैन धर्म पढ़ाया था तो उसमें जैन संगीतियाँ रह गई थी, तो बौद्ध संगीतियाँ और जैन संगीतियाँ आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पर। तो आप इन बौद्ध संगीति और जैन संगीति को आराम से नोट कर लो, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है। आपने होपफुली ये देख लिया होगा। इसे देखने के बाद आपको ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यानी कह सकते हैं हम लोग अपना धर्म सुधार आंदोलन कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसके बाद हम लोग अब चलेंगे 16 महाजनपद याद करेंगे, उन्हें लोकेशन में देखेंगे भाई, और अपना मैपिंग में देखने के बाद हम मगध की बात करेंगे कि कैसे इस्टेब्लिश हुआ। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते चले जा रहे हैं दोस्तों। तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर हम कंप्लीटली हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारी चीज़ें धीरे 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 चलती रहेंगी। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, कौन सी चीज़ इसमें ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई, उसे लिख देना एक बार, और अगर अच्छा लगा है तो एक कमेंट ज़रूर लिखना, और वीडियो पर पहली बार हैं तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।